तो ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री, मतलब रचना के अनुसार, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। 7 प्रकार की यूनिट सेल होती है, इसी कहते 7 टाइप की क्रिस्टल सिस्टम होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के आधार पर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। फर्स्ट वन इज द क्यूबिक यूनिट सेल या क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। फर्स्ट वन इज द क्यूबिक यूनिट सेल या क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। तो ये क्यूबिक यूनिट सेल या क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम क्या है? तो क्यूब क्या होती है? तो हमने क्यूब ड्रॉ किया दिस वन, तो हमने क्यूब ड्रॉ किया दिस वन, द क्यूब। तो क्यूब में क्या होती है? तो सारी एजेज इक्वल होती है। जैसे अगर अपन इसे ऑरिजिन मान लें, जैसे अगर हम कहते एज लेंथ ए, मतलब इस साइड का लेंथ ए, इसकी एज लेंथ अगर बी हो और इसकी एज लेंथ अगर सी हो, इन दोनों एजेस के बीच की एंगल को हमने अल्फा माना है। इन दोनों के एजेस के बीच की एंगल को अल्फा, इन दोनों एजेस के बीच की एंगल को बीटा माना है, इन दोनों के बीच में गामा, किसी को मान सकते थे। मान लेते इसे अल्फा मानते, इसे बीटा, इसे गामा, या कहते इसे हम गामा मानते, इसे बीटा मानते, इसे अल्फा मानते, तो किसी को भी कोई मान सकते, नो प्रॉब्लम। तो ऑब्वियसली इसमें एक ए बी सी, ए इज द एज लेंथ ऑफ दिस एज, बी इज द लेंथ ऑफ दिस एज, सी इज द लेंथ ऑफ दिस एज, एंड अल्फा बीटा गामा। इसे हम क्रिस्टलोग्राफी एंगल्स भी कहते हैं, अल्फा बीटा गामा को। ये से सिंपल कहते हैं सेल पैरामीटर्स, मतलब पैरामीटर मतलब पैमाना। ये यूनिट सेल को मापने का पैमाना है ना। ए बी सी अल्फा बीटा गामा आर कॉल्ड सेल पैरामीटर्स। सेल पैरामीटर्स मतलब यूनिट सेल को मेजर करने वाला पैमाना। तो क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होगा? तो क्यूब में कहते हैं ये सारी एजेज इक्वल होती है। क्यूब में क्या होती है? तो सारी एजेज इक्वल होती है, सारी एंगल इक्वल होती हैं और इक्वल होती है 90 डिग्री की। तो आपको याद रखना है क्यूबिक यूनिट सेल के लिए सेल पैरामीटर्स क्या होती हैं। तो क्यूबिक यूनिट सेल के लिए सेल पैरामीटर्स क्या होती है? तो सारी एजेज इक्वल होती हैं, सारी एंगल इक्वल होती हैं और इक्वल होती हैं किसके? तो 90 डिग्री की। तो ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के आधार पर 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। फर्स्ट वन इज द क्यूबिक यूनिट सेल या क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के लिए सेल पैरामीटर्स क्या होता? तो सारी एजेज इक्वल होती है, सारी एंगल इक्वल होती है और इक्वल होती है 90 डिग्री की। सेकेंड वन इज द टेट्रागोनल यूनिट सेल। सेकेंड वन इज द टेट्रागोनल यूनिट सेल। टेट्रागोनल यूनिट सेल क्या है? तो ऐसी यूनिट सेल जिसमें 2 एज इक्वल होगी और तीसरी अनइक्वल होगी और सारी एंगल इक्वल होंगे और इक्वल होंगे 90 डिग्री के। दैट इज कॉल्ड टेट्रागोनल यूनिट सेल। तो सेकेंड में द टेट्रागोनल यूनिट सेल। टेट्रागोनल यूनिट सेल क्या है? तो ऐसी यूनिट सेल जिसमें 2 एज इक्वल होगा, जैसे यहाँ तीनों एज इक्वल था, यहाँ तीनों एज इक्वल है। जबकि टेट्रागोनल में क्या होगा? तो 2 एज इक्वल होगा, 2 इक्वल होगा और तीसरा अनइक्वल हो जाएगा, सारी एंगल इक्वल होगी और इक्वल होगी 90 डिग्री के। थर्ड वन इज द ऑर्थोरॉम्बिक यूनिट सेल। ऑर्थोरॉम्बिक यूनिट सेल में क्या होंगे? तो सारी एजेज अनइक्वल होंगी, सारी एंगल इक्वल होंगी और इक्वल होंगे 90 डिग्री के। उसी तरह से रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल। रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल क्या है? तो ऐसी यूनिट सेल जिसमें सारी एजेज इक्वल होंगी, सारी एंगल इक्वल होंगी, लेकिन नॉट इक्वल होगी 90 डिग्री की। उस तरह से मोनोक्लिनिक यूनिट सेल जिसकी सारी एजेज अनइक्वल होंगी, कोई दो एंगल, अब अल्फा बीटा इक्वल हो जाए 90 डिग्री के, या बीटा गामा हो जाए या गामा अल्फा के, कुछ भी। तो मोनोक्लिनिक यूनिट सेल में क्या होता? तो सारी एजेज अनइक्वल होती है, कोई 2 एंगल इक्वल और इक्वल होगी 90 डिग्री के और तीसरी एंगल नहीं इक्वल होगी 90 डिग्री के। फिर ट्राक्लिनिक यूनिट सेल जिसकी सारी एजेज अनइक्वल होगी, सारी एंगल अनइक्वल होंगी और नॉट इक्वल होंगी 90 डिग्री के। एंड लास्ट वन दैट इज द हेक्सागोनल यूनिट सेल जिसकी 2 एज इक्वल होती है, तीसरी अनइक्वल, 2 एंगल 90 डिग्री होती है और एक एंगल 120 डिग्री होती है। ठीक है, तो इसे लिखते हैं अपन। तो ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री देयर आर 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। फर्स्ट वन इज द क्यूबिक यूनिट सेल जिसकी सेल पैरामीटर्स ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, एल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री होती है। सेकेंड वन इज द टेट्रागोनल यूनिट सेल जिसकी सेल पैरामीटर्स क्या होगी? तो 2 एज इक्वल होगी, तीसरी अनइक्वल है, 2 एज इक्वल होगी, तीसरी अनइक्वल है, सारी एंगल इक्वल है और इक्वल है 90 डिग्री के। उस तरह से ऑर्थोरॉम्बिक यूनिट सेल। ऑर्थोरॉम्बिक यूनिट सेल की सेल पैरामीटर्स क्या है? तो सारी एजेज अनइक्वल है, सारी एंगल इक्वल है, लेकिन इक्वल है 90 डिग्री के। मतलब सारी एजेज क्या होगी? अनइक्वल होगी, बराबर नहीं होगी,
लेकिन सारी एंगल इक्वल होगी और इक्वल होगी किसके, तो 90 डिग्री के। फोर्थ बने द रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल। रोम्बोहेड्रल जिससे रोम्बस से आए, मतलब जिसकी सारी एजेज इक्वल होगी, सारी एंगल इक्वल होगी, लेकिन इक्वल नहीं होगी 90 डिग्री के, दैट इज कॉल्ड रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल। फिफ्थ वन इज द मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। मोनोक्लिनिक यूनिट सेल के लिए क्या होंगी, तो सारी एजेज अनइक्वल होंगी। मोनोक्लिनिक यूनिट सेल के लिए सारी एजेज अनइक्वल होंगी, कोई दो एंगल इक्वल होगी और इक्वल होगी 90 डिग्री के, और तीसरी नहीं इक्वल होगी 90 डिग्री के। जैसे यहाँ पे अल्फा गामा लिए, अब अल्फा बीटा इक्वल टू 90 डिग्री लिख सकते हैं, या बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री लिख सकते हैं। तो मोनोक्लिनिक यूनिट सेल में जो पैरामीटर्स होती हैं, सारी एजेज अनइक्वल होती हैं, कोई दो एंगल इक्वल होगा और इक्वल होगा 90 डिग्री के, और तीसरी अनइक्वल होगी 90 डिग्री के। सिक्स वन इज द ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल। इसके लिए सेल पैरामीटर्स क्या होती हैं, तो सारी एजेज अनइक्वल होती है, सारी एंगल अनइक्वल होती है, और वो भी इक्वल नहीं होता 90 डिग्री के, दैट इज कॉल्ड ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल। एंड लास्ट में दैट इज हेक्सागोनल यूनिट सेल। जैसा नाम है हेक्सागन, हेक्सागन में आप जानते हैं कि जो इंटीरियर एंगल होती है 120 डिग्री होती है, मतलब कोई एक एंगल 120 डिग्री होगा, दो एजेज इक्वल होगी, मतलब हेक्सागोनल मतलब क्या हुआ, इस तरह से आप हेक्सागन बना सकते हैं। दिस वन इज द हेक्सागन ना, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हेक्सागन हो गया, ये ठीक है, ये आपका ये हेक्सागन हो गया, ये तो हेक्सागोनल यूनिट सेल में क्या होगी, ये तो बेसिस में क्या होगी, तो ये दो ये एज इक्वल हो गया और तीसरी अनइक्वल होगी, तो दो एजेज इक्वल होगी, तीसरी अनइक्वल होगी, और ये एंगल क्या होगी, तो 90 डिग्री होगी, और तीसरी एंगल क्या होगी, तो 120 डिग्री होगी। तो हेक्सागोनल यूनिट सेल में क्या होगी, तो दो एज इक्वल होंगी, तीसरी अनइक्वल होंगी, दो एंगल इक्वल होंगे और इक्वल होंगे 90 डिग्री के, और एक एंगल होगी 120 डिग्री के। तो ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री ऑफ यूनिट सेल, ज्योमेट्री के आधार पर 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, 7 टाइप की क्रिस्टल सिस्टम होती है, इसे याद रखना है। ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री देयर आर 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। ज्योमेट्री के आधार पर 7 प्रकार की यूनिट सेल होती है, 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। दैट इज द क्यूबिक यूनिट सेल, टेट्रागोनल यूनिट सेल, ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल।